सो हाय गाइस। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स को ये इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि उनको यूपी ट्रिपल एससी का सिलेबस समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो टोटली हिंदी में गिवन है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, हमने अपनी वेबसाइट पे सिलेबस को इंग्लिश में अपडेट कर दिया है। और अभी तक ये सिर्फ एक ही वेबसाइट है जो आपको इंग्लिश में सिलेबस प्रोवाइड कर रही है। सो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को जाना है edimo.in पे, गूगल पे जाके आपको सर्च करना है edimo.in और उस पर फर्स्ट लिंक पे आपको क्लिक करना है तो ये हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी edimo.in। आप लोगों को करना क्या है, ये रिसेंट आर्टिकल आपको दिखेगा, इसमें यूपी ट्रिपल एस सी पीटी सिलेबस 2021 इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो आप लोग को सिंपली क्लिक करना है। लेकिन क्लिक करने से पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि आप लोग को ये सारी लिंक्स दे रखी हैं। आप लोग फेसबुक लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे जाके हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं। और सिमिलरली ये सारी लिंक्स दे रखी हैं, सोशल मीडिया लिंक्स, आप लोग यहाँ पे जाके हमारे इस पेज को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी अपडेट्स होती हैं वो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये आज की वीडियो और देखते हैं अपना यूपी ट्रिपल एससी का पीटी का सिलेबस 2021 इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। सो हमने यहाँ पे जब क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा एक पेज ओपन होगा जिसमें हमें ये सबसे पहले टेबल ऑफ कंटेंट दे रखा है। तो आप लोग यहाँ से आपको जो भी देखना है, आपको अगर इंग्लिश में चेक करना है तो आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं। आप लोग को अगर हिंदी में चेक करना है सिलेबस तो आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आपको कुछ नोट्स वगैरह भी सब प्रोवाइड हो रखे हैं, तो आप लोग उन नोट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब फटाफट से हम सिलेबस चेक करते हैं कि सिलेबस क्या है हमारा इन इंग्लिश। ठीक है, सो ये आपका पूरा सिलेबस आ गया इंग्लिश में। सबसे पहले आप देखोगे कि आपको इंडियन हिस्ट्री मिल रहा है, 5 मार्क्स का लिए है ये, जिसमें कि इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, बुद्धिज्म, जैनिज्म, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी के ये 2 रूलर्स, हर्षवर्धन राजपूता पीरियड, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, मराठा, राइज ऑफ ब्रिटिश राज एंड देन सोशल इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश राज। क्लियर, तो इस तरीके से सिलेबस है पूरा। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है ये, जिसमें कि आपको ये इंडियन नेशनल मूवमेंट देखने को मिलेगा और यही 5 मार्क्स के लिए आपका, जिसमें अर्ली फ्रीडम मूवमेंट एंड उसके बाद स्वदेशी, रोल ऑफ लीडर्स, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये सब हैं। उसके बाद जब हम जोग्राफी पे जाएंगे नीचे, तो जोग्राफी में भी हमें यही सब देखने को मिलेगा। जोग्राफी में जैसे आप देख सकते हैं कि आपको क्या मिल रहा है, फिजिकल जोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। ठीक है, आपका ये पहले मेन टॉपिक है, उसके बाद आपके सब टॉपिक्स आते हैं इसमें आपका रिवर्स एंड वैलीज, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, माउंटेन हिल्स, डेजर्ट, फॉरेस्ट, मिनरल रिसोर्सेज स्पेशली इन इंडिया। पॉलिटिकल ज्योग्राफी आता है, उसके बाद क्लाइमेट एंड वेदर, टाइम जोन, डेमोग्राफिक रीजन, माइग्रेशन। ठीक है, उसके बाद आपका इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट होता है। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी आपका ये भी 5 मार्क्स के लिए आपका। सो इसमें ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्लानिंग कमीशन एंड 5 ईयर प्लान्स। उसके बाद आपके मिक्स्ड इकोनॉमी, ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन फ्लड है ये, सॉरी। उसके बाद आपका नेशनलिज्म एंड रिफॉर्म्स ऑफ बैंक्स। ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं, ये कंप्लीट हमने यहाँ पे दे रखा है आपको। ठीक है, सारा इंग्लिश में आपको टोटली बिल्कुल देखते ही समझ आ जाएगा। उसके बाद आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉलिटिक्स है, ये भी 5 मार्क्स का है आपका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर फेडरल सिस्टम, यूनियन यूनिट टेरिटरीज, उसके बाद सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, जुडिशियल फ्रेमवर्क, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल बॉडीज एंड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद आपका जनरल साइंस के तीनों सब्जेक्ट हैं आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसमें आपका बेसिक पूछा जाएगा। उसके बाद अगर हम और नीचे जाएँ तो ये आपका अर्थमेटिक आ गया यहाँ पे, बेसिक अर्थमेटिक। ठीक है, उसके बाद ये भी आपके 5 मार्क्स के लिए है। ठीक है, बेसिक अर्थमेटिक के सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, टॉपिक्स हैं। उसके बाद आपका ही हिंदी है, इसमें भी हमने आपको कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जितना इंग्लिश में आपको बता सकें, हमने कोशिश करी यहाँ पे आपको बताने की। ठीक है, तो उसके बाद आपका जर्नल इंग्लिश है, इसमें आपका ग्रामर और अनसीन पैसेजेस ये सब पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर नीचे जाएँ तो हम लॉजिकल रीजनिंग हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो इसमें ये कुछ थोड़े से टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के, सारे टॉपिक्स नहीं है जो एसएससी वगैरह में पूछे जाते हैं, उतने सारे टॉपिक्स नहीं है, कुछ बेसिक से टॉपिक्स हैं लॉजिकल रीजनिंग के, यही 5 मार्क्स के लिए। तो ये सब आपको दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद करंट अफेयर्स आपका आ रहा है 10 मार्क्स का, जिसमें आपके नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है जनरल अवेयरनेस, ये भी हमारा 10 मार्क्स के लिए है और इसमें हमें क्या क्या पूछा जा रहा है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट आ जाएगा बेसिकली सारा। ठीक है, इसमें आपका इंडिया एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कैपिटल करेंसी, ये सब इंडियन के स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, फिर इंडियन पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, ये सब चीज़ें, नेशनल इंटरनेशनल डेज, इंपॉर्टेंट डेज जो होते हैं। उसके बाद नेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स हेडक्वार्टर्स, इंडियन टूरिस्ट प्लेसेस, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडियन एंड वर्ल्ड स्पोर्ट्स,
इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, फेमस बुक्स एंड ऑथर्स, अवार्ड्स एंड विनर्स, जो भी अवार्ड्स विनर्स 2021 के आपके हैं वो सब आपको करने होंगे। उसके बाद क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरनमेंट। फिर आपके ये लास्ट के ये बस 3 सब्जेक्ट्स ये और आते हैं, जिसमें आपको हिंदी अनसीन पैसेज पूछा जाएगा 10 मार्क्स के लिए। इसमें आपको 2 पैसेज आएंगे और हर पैसेज में आपके 5 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। उसके बाद आपका DI आएगा, ये भी 10 मार्क्स के लिए आएगा और इसमें आपको 2 DI पूछी जाएगी जो कि 5 क्वेश्चन होंगे हर एक DI में। तो टोटल 10 क्वेश्चन होंगे DI के और टोटल 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन होंगे टेबल इंटरप्रिटेशन के, ठीक है, जिसमें आपको टेबल दे रखा होगा और टेबल से आपको कुछ इंटरप्रेट करके बताना होगा, ठीक है। इतना हुआ हमारे पास। अब आपको ये सिलेबस तो पूरा आपने सपोज एक बार यहाँ पे आपने रीड कर लिया सिलेबस, लेकिन आपको क्या है कि जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको बार बार आप वेबसाइट चेक नहीं करोगे, है ना। तो इसके लिए हमने आपको और इजी क्या कर दिया है कि हमने आपको यहाँ पे PDF भी प्रोवाइड कर दिया इंग्लिश की, ठीक है। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इंग्लिश की PDF ओपन हो जाएगी, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि इंग्लिश की PDF है और ये आपके लिए ओपन हो जाएगी। तो आप लोग सिंपली क्या कर सकते हैं, इसको अपने डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डाउनलोड का बटन आपको शो हो रहा है, तो यहाँ पे जाके आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप अपने PC वगैरह में इसको सेव कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना, ठीक है। और अगर अब आपको हिंदी में सिलेबस पढ़ना है तो आप हिंदी में भी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो हमने दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको सिलेबस प्रोवाइड किया अपनी वेबसाइट पे। हिंदी में अब ये सिलेबस आ गया सारा, ठीक है। हिंदी में ऑलरेडी क्योंकि ऑफिशियल PDF अवेलेबल है हिंदी में, तो हिंदी में तो ऑलरेडी सबको मिल गया सिलेबस, ठीक है। इंग्लिश में हर किसी को नहीं मिल पाया, तो इसलिए इंग्लिश में हमने अपनी वेबसाइट में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। तो आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं सिलेबस को। इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, जैसे मिडाइवल हिस्ट्री के नोट्स हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नोट्स हैं, ये आपके स्टैटिक GK के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये सारे नोट्स हमने ऑलरेडी इसी पेज में आपको प्रोवाइड किया है। और आप लोग को अगर हिंदी की PDF डाउनलोड करनी है तो आप इस लिंक पे क्लिक करके हिंदी की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये नोट्स भी चेकआउट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और इतना ही है इसमें, इस सेक्शन में पूरे। और इन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप लोग वहाँ से जाके डायरेक्ट क्या कर सकते हो, इस पेज पे आके आप लोग क्या कर सकते हो, इनको इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे क्या आपको कैसे करना है, ठीक है। और अभी लेटेस्ट जो नोटिफिकेशन आया आपका UPSSC का, उसका भी हमने यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे जाके इस आर्टिकल पे जाके भी आप लोग पढ़ सकते हैं इसके बारे में, एप्लीकेशन प्रोसेस, ओवरव्यू, इंपॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, एप्लीकेशन फीस, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, ये सारे लिंक्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड हैं। तो आप लोग यहाँ पे जाके इसको पूरा एक बार रीड कर सकते हैं कि आपके एग्जाम्स कब हैं, एग्जाम डेट वगैरह सब दे रखी है यहाँ पे। उसके बाद एप्लीकेशन फीस वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, ठीक है। एलिजिबिलिटी, सिलेबस, ये आपका ये बेसिक सिलेबस है, ठीक है। डिटेल सिलेबस पे आपको जब जाने आप इस पर क्लिक करोगे तो आप डिटेल सिलेबस वाला पेज आपके पास खुल जाएगा, राइट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो इतना रखते हैं आज के सेशन में। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद।